Good morning, dear student of class 10 and happy new year to all the student. चलो नए साल में हम अपना नया वीडियो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन ये पुराना ही इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। आज का जो वीडियो है वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझने की शुरुआत एग्जाम्पल से करते हैं। ये एक कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसका मास m है। ये ग्राउंड से हाइट में है, ठीक है, और इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल में है, हायर पोटेंशियल, राइट। और यहां हमारा नीचे ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, और जिसका पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, क्लियर, लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट ए है, सपोज दिस इज द ए, और ये बी है, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव होने दो, ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो इट विल फॉल डाउन टुवर्ड्स ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ गिरेगा, ठीक है। वो ये शो कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, चाहे इसका मास कुछ भी हो। अगर इसका मास हम बढ़ा देते हैं, मान लो 100 kg करते हैं तो भी नीचे आएगा, और अगर इसका मास जो है 1 ग्राम है तो भी नीचे आएगा। तो मतलब इसका जो मूवमेंट है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? पोटेंशियल के ऊपर। बॉडी विल मूव ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो यहां से भी ये क्लियर है, नंबर 1, कि जो मास है, मास डज नॉट डिपेंड on movement of the body, movement of body, right। second आया the movement depends on potential, ठीक है। ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर नहीं। थर्ड थिंग है कि बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। केवल एक एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन आया है और उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे। वी विल सी द अदर एग्जाम्पल कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, ठीक है। अभी ये लो, सपोज कोई इंक्लाइन प्लेन हो, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइन प्लेन पे है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, ओके। हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो इंक्लिनेशन है, एंगल थीटा, उसको ऐसा एडजस्ट करो कि ये फ्री फॉल होना शुरू कर दे, ये नीचे की तरफ या इधर मूव करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल है ए एंड बी, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इंक्लाइन कंडीशन में भी, इंक्लाइन प्लेन में भी बॉडी जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, राइट। अब
अब ये जो इंक्लिनेशन है इसको हम कम करते हैं, ये जो एंगल है उसको हम डाउन करते हैं, इतना डाउन करते हैं कि वो बी के लेवल में आ जाए। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन को अगर हम डाउन करेंगे तो ये पॉइंट ए इधर आ गया, ये। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट, राइट। ये देखो, ये फिगर ऐसा था, ये एंगल था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल में था, ये लोअर पोटेंशियल में था। अब इसको हमने नीचे किया तो कंडीशन ये आ गया। अब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। इट्स इट नॉट? तो क्या बॉडी मूव करेगा? नो, इट विल बी एज इन इट्स ओन पोजिशन, ये अपने ही जगह पे रहेगा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसी को, दिस इज द अगेन और, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण ही ये मूव किया। ठीक है, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, नो पोटेंशियल डिफरेंस, बॉडी विल नॉट मूव, राइट। अब दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। अनदर एग्जांपल हम लोग लिक्विड का ले लेते हैं। ठीक है, वाटर का। ये एक विसल्स है। ठीक है, कंसिडर ये, दिस इज द वन ऑफ द विसल्स, ये विसल्स है। दूसरा विसल्स इससे कनेक्टेड है बाय वाल्व। ठीक है, ये इधर ऐसा वाल्व है, ये वाल्व है, और यहां दूसरा विसल कनेक्टेड है। ठीक है, ये राइट। इसका जो वाटर लेवल है वो ये है, और इसका वाटर लेवल ये। ठीक है, दिस इज द वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल। ठीक है, और ये वाटर लेवल, ये, दिस इज द वाटर लेवल। ओके, तो ये लेवल जो है इसके कंपैरिजन में हाई है। ठीक है, तो वी कैन से हाई वाटर लेवल, और ये इसके कंपैरिजन में लो है। तो जैसे ही हम वाल्व ओपन करेंगे, ये हमने वाल्व ओपन किया तो क्या होगा? लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अंडरस्टैंड? ये जो लिक्विड है वो भी हायर लेवल टू लोअर लेवल की ओर मूव करता है। ठीक है, या कह सकते हो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो तुम देखोगे कि जब ये फिलअप होता जाएगा और जब इनका लेवल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों का जब लेवल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर। तब कोई भी जो पानी का मात्रा है वो दूसरे वेसल्स में नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है इन दोनों लेवल का डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक पानी का फ्लो रहेगा, और जैसे ही डिफरेंस जीरो हो गया इसका फ्लो भी रुक जाएगा। तो यहां से भी क्लियर है कि द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, body always move from higher potential to lower potential, or movement of body means the water depends on potential difference. ठीक है, अभी फर्स्ट में आते हैं। अगर मान लो, ठीक है, ये दोनों विसल्स है, राइट, इस विसल्स में क्वांटिटी, ये जो वाटर का है ये बड़ा विसल्स है, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, यहां पे मान लो जो वाटर है, ठीक है, ये 50 लीटर है, राइट, और यहां पे
इसका जो वाटर है ये ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसमें ओनली 40 लीटर है, तो भी यहां से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मास डज नॉट डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। सॉरी, ये रॉन्ग हो गया, मूवमेंट रॉन्ग हो गया, यहां पे होना चाहिए मूवमेंट। मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी या क्वांटिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन यहां से मूव नहीं करेगा, मूव यहां से यहां करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है, हाई वाटर लेवल है, तो वाटर विल कम हियर टू दिस साइड, और इसका जो है लो हो गया इस केस में, ठीक है, ये जो है लो पोटेंशियल, लो वाटर लेवल। तो द फ्लो ऑफ लिक्विड or anybody does not depends on the quantity, it depends only the potential. Higher on water will flow or body will move from higher potential to lower potential. Clear? Okay, next example भी देखते हैं, उसके बाद हम conclusion निकालेंगे कि what is potential, ठीक है, what is potential difference, ठीक है। अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हीट का जो क्वांटिटी है वो 70 कैलोरी है, ठीक है, 70 कैलोरी। तो ये उसका क्वांटिटी है, Q इज इक्वल टू, ये Q इज इक्वल टू, और इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, लेट इट इज ए 40 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट लो जो इसके कांटेक्ट में हो, बिल्कुल लगा हुआ, ठीक है, इसका जो कैलोरी है, ठीक है, मतलब जो हीट का क्वांटिटी है, ये सपोज 40 कैलोरी है, ओके, 40 कैलोरी, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा? हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्वांटिटी यहां पे जो है 70 कैलोरी है, हीट का जो क्वांटिटी है वो 70 कैलोरी है, और यहां पे हीट का क्वांटिटी केवल 40 कैलोरी है। तो हीट इधर से इधर फ्लो नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। इसका टेम्परेचर 40, इसका 60 है, तो हायर टेम्परेचर ये हुआ, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड या इधर से इधर, और जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, फ्लो ऑफ हीट विल स्टॉप। हीट का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, और ये जिस मेथड से हीट फ्लो होगा वो कहलाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, क्योंकि ये कंडक्शन से होगा। क्लियर? तो यहां भी क्लियर हो गया कि मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, ठीक है। सेकेंड, द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, ठीक है। बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और मूवमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी फ्लो होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, नो, देयर विल बी नो फ्लो। क्लियर? अब हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल में चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ठीक उसी तरह जब कोई दो चार्ज, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, इनको अगर किसी मेटालिक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए, ये दोनों को जोड़ दिया, तब अगर इसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है, ये इसका जो हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो जो चार्ज है इट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिकल का है।
ये जितने भी एग्जाम्पल थे उससे ये कंक्लूजन निकला, और ये भी इलेक्ट्रिकल में अप्लाई होता है। तो हमने देखा व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ए स्टेट ऑफ ए कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में अब बात करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ए स्टेट ऑफ ए कंडक्टर। स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, स्टेट का मतलब उसकी जो कंडीशन है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसको डिटरमाइन करेगा, निश्चित करेगा, ठीक है। वो पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का वो कंडीशन है जो ये निश्चित करता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। रियल, ठीक है, ओके। टिकली पोटेंशियल जो है दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। कैसे? सपोज ये एक चार्ज है, ठीक है ना। दिस इज द चार्ज, दिस इज द अनदर चार्ज, ओके। मान लो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, राइट। अब तुम एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। जैसा कि चार्ज का प्रॉपर्टीज है कि अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा, उसमें रिपल्शन होगा, ओके। इस केस में इस चार्ज को, सपोज इस चार्ज के पास ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। Q2 को Q1 के पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ये वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जो है दिस इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है। तो अगर सपोज इसको इधर से इधर लेके आया, ठीक है, तो पोटेंशियल जो होगा एट अ पॉइंट, यहां पे मान लो दिस इज द P, हम P का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो P का जो पोटेंशियल है दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट। ये पॉइंट है A, दिस इज द B, दिस इज द A, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट P, जहां की पोटेंशियल तुमको निकालना है। तो ये जो पोटेंशियल, दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर V, ठीक है। तो पोटेंशियल V ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हाँ, यहां से हम डेफिनेशन दे सकते हैं पोटेंशियल का, ठीक है, कि पोटेंशियल एक मतलब ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है क्या, कि पोटेंशियल इज ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां से ऑब्जेक्ट का वर्क डन मेजर किया जाता है, ये कहलाता है इन्फिनिटी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, ठीक है। और यहां पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, यहां का पोटेंशियल जीरो होता है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ए वर्क डन टू कैरी, हम यूनिट चार्ज को लेते हैं, टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हुआ पोटेंशियल का, ठीक है। अब देखते हैं इसका SI यूनिट, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ potential, okay. Now we have potential, ठीक है, potential
दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल, दैट इज द जूल। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो ये क्या हो गया? जूलम पर कूलम, राइट। तो दिस इज द एसआई यूनिट। लेकिन साइंटिस्ट बोल्ट के ऑनर के लिए हमने इसका यूनिट रखा है बोल्ट, अंडरस्टैंड। तो ये बोल्ट हो गया। एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल इज बोल्ट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। ये सपोज कंडक्टर है, यहां पे एक पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, राइट। यहां का जो पोटेंशियल है वो V है और यहां का पोटेंशियल VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हमेशा वर्क डन के ही टर्म्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज वर्क डन, ठीक है, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। क्लियर? तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे VA माइनस BB, ओके। और ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। और इसका भी एसआई यूनिट भी सेम होगा। एसआई यूनिट इज बोल्ट, सेम, वर्क डन जूल अपॉन कूलम, जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट, ओके। तो ये था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।